नमस्कार, स्वागत आपका हिंदी कथन में। एक बार एक जैन फकीर को उसके कुछ मित्रों ने खाने पर बुलाया। जापान की घटना है। 7 मंजिला इमारत थी जहाँ वो ठहरे हुए थे। 7वीं मंजिल पर उनका घर था और उसके घर के मालिक ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। उस गृहपति ने अपने और अपने दोस्तों को और बहुत सारे सितारों को बुलाया था। सभी उस मंजिल पर बैठकर एक साथ जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप आते भी बहुत हैं। जैसे भूकंप के झटके महसूस होने शुरू हुए, सभी उठकर भागे। दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ जमा हो गई। करीब 100 के आसपास लोग थे जो सभी भाग रहे थे और वह गृहपति भी भाग ही रहा था कि वह सीढ़ियों में फंस गया। तभी अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे जैन फकीर तो कहीं दिख ही नहीं रहे। कहीं वे कमरे में ही तो नहीं फंसे रह गए। वो उन्हें देखने वापस कमरे में गया। उसने देखा तो वह देखकर दंग रह गया। वे जैन फकीर तो आंखें बंद करके पालथी मार के एकदम शांत चित्त से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की शांति से भरी प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ यह फकीर तो बिना विचलित हुए ध्यान में मगन थे। उस फकीर के चेहरे की शांति उस गृहपति को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रही थी। उसके रूप ने, उसकी शांति ने, उसके आनंद ने सम्मोहित कर लिया गृहपति को। गृहपति फकीर की तरफ चुंबक की तरह खींचा चला आया और वह फकीर के पास आकर बैठ गया। भूकंप आया और गया। कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह पर उसकी बात रुक गई थी, उसी जगह से उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। गृहपति ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है कि हम क्या बात कर रहे थे और कहाँ पर हमारी बात रुक गई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इतने बड़े भूकंप के झटके के बाद मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपया करके वह बातें दोबारा शुरू न करें और अब वह बातें मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता हूँ। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। गृहपति बोला, महाराज, एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भागे पर आप क्यों नहीं भागे? जैन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपनी भीतर की तरफ भागा। जिसे जहाँ सुरक्षित महसूस हुआ वो वहाँ भागा। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। भूकंप यहाँ भी है, भूकंप 6ठी मंजिल पर भी है, भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 4थी मंजिल पर भी है, भूकंप सारे बिल्डिंग में है। 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, 3री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, 2री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं और जो सड़कों पर हैं वे बिल्डिंग से दूसरी तरफ भाग रहे हैं। सब भाग ही तो रहे हैं। मैं भी भागा अपने भीतर की तरफ। मुझे अपने भीतर की तरफ भागना सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहाँ कोई गम भी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर नाम की कोई चीज़ नहीं बचती। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहूँगा कि मैं डरा नहीं। मैं बहुत डर गया था कि कहीं अपने भीतर जाने से पहले मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे भीतर पहुंचने से पहले ये बिल्डिंग ना ढह जाए। मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुंचने से पहले यह इमारत मुझ पर ना गिर जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस जगह पर पहुंच गया तो फिर मुझे कोई चिंता न रही। फिर किस बात की मौत? फिर तो केवल मेरा शरीर मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं एक बार अवस्था में पहुँच गया तो मैं निश्चित हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या, मरना तो एक दिन सबको है। लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वह इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके जन्म से पहले जब आपने अपनी माँ की कोख में विकसित होना शुरू किया था, उसी क्षण से आपके मरने का दिन शुरू हो गया था। यह मत सोच कर बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे। नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी अंदर धन की चिंता चलती रहेगी, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार और कर्म हमारी आंखों के सामने छोटे से रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। यानी जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। फकीर ने उस गृहपति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त तुम्हारे भीतर जाने में तकलीफ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कहो।